अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री मिर्जा असद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर की तामीर के मतलब कुछ अहम बुनियादी बातों के बारे में जो आपको घर की तामीर से पहले पता होना ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। मतलब आपने लाखों करोड़ों का खर्चा करना है और एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बार ही घर बना सकता है, और वो भी न्याजी साहब के दौर में घर बनाना तो आजकल मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी आप तामीराती काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या कोई भी आपका नेक मकसद है, तो अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए और इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक उसमें बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि न्यू चैनल है और आप दोस्तों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अहम बुनियादी बात के बारे में आपको बताऊंगा कि इस बात का अहम ख्याल रखें कि जहां पर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, जिस जगह जिस लोकेशन पर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, क्या वो जगह ठीक है, आने वाले वक्त में आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगी, मतलब प्रॉब्लम आपको बाद में फेस नहीं करनी पड़ जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों ने लाखों करोड़ों का खर्चा किया हुआ होता है, लेकिन जगह जो है वो ठीक लोकेशन पर ही नहीं होती। अब उस लाखों और करोड़ों का क्या फ़ायदा। अक्सर मैंने ऐसे घर देखे हैं जिन्होंने लाखों का खर्चा किया हुआ है अपने मकान पर, लेकिन उनकी बाइक भी अच्छी तरीके से उनके घर तक नहीं पहुंच पाती। कीचड़ का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तंग गलियां बहुत ज़्यादा होती हैं, निकासी का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब उस लाख और करोड़ का क्या फ़ायदा जब आपकी बाइक भी आपके घर तक नहीं पहुंचेगी। तो इस बात का अहम ख्याल रखें कि आप जहां पर अपना घर बनाने जा रहे हैं, जिस जगह पर बनाने जा रहे हैं, तो क्या वो जगह ठीक है, सही लोकेशन पर है। आपने लाखों करोड़ों का खर्चा करना है तो आपकी जगह जो है वो रोड पर होनी चाहिए, निकासी का कोई मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तंग गली में आप बिल्कुल भी घर मत बनाएं। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अपने घर का नक्शा बनवाएं। नक्शा किस तरह बनवाएं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका 5 मरले का प्लाट है और आपने मतलब पैमाश करके नक्शा साज को दे दिया, आप वो डिज़ाइन करके कल या परसों आपको ले आएगा आपका नक्शा और पैसे ले जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे तरीके से आपका नक्शा बनवाएं। अच्छे तरीके से कैसे बनवाएं? अच्छी तरीके से ऐसे बनवाएं कि आप अपने घर की ज़रूरियात को देखें कि हमारी घर की ज़रूरियात क्या है, हमें कितने कमरों की ज़रूरत है, कितने बाथ की ज़रूरत है, हॉल की ज़रूरत है, उसके बाद किचन की ज़रूरत है, सेन की ज़रूरत है। आप अपने घर की ज़रूरियात के मुताबिक नक्शा बनवाएं। आप अपने प्लाट की पैमाइश लें, उसमें आप अपने घर की ज़रूरियात देखें कि हमें कितने कमरों की ज़रूरत है या कितने बाथ वगैरह की। आप नक्शा साज को बताएं कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको वो इसी तरह डिज़ाइन करके दे देगा। इससे ये होगा कि आपका नक्शा भी बन जाएगा। बाद में आप जब डबल स्टोरी वगैरह बनाएंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं बनेगा, या अटैच बाथरूम का बहुत ज़्यादा मसला बनता है जब आप नक्शा नहीं बनवाते। तो तीसरी बात यह है कि मटेरियल बहुत ही अहम किरदार अदा करता है आपकी घर की तामीर में। जब आपका मटेरियल 2 नंबर होगा तो अगले आने वाले 5 साल में 6 साल में जब वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप परेशानी का सबब बनेंगे। तो इस बात का अहम ख्याल रखें कि आप अपने घर की तामीर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। क्या आपका मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है? आप मटेरियल की क्वालिटी किस तरह चेक करें, इस बारे में मुकम्मल डिटेल मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। सरिये के बारे में बताया हुआ है, सीमेंट के बारे में बताया हुआ है, ईंट के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद बजरी के बारे में बताया हुआ है। हालांकि मैंने रेत के बारे में भी बताया हुआ है कि कौन सी आप जो है अच्छी रेत जो है कहाँ से लें, कैसे आप इस्तेमाल करें। तो इस बारे में मुकम्मल डिटेल मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। आप मेरे चैनल का विजिट करें, वहां पर आपको मुकम्मल मटेरियल की जो है अच्छी सूरत में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो देख कर जाते हैं तो ये तकरीबन मेरा चैलेंज है। उसके बाद चौथी बात कौन सी है? चौथी बात ये है कि आप अपने घर की तामीर के लिए कौन से ठेकेदार का इंतखाब करते हैं या मिस्त्री का इंतखाब करते हैं। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर की तामीर के लिए ठेकेदार का इंतखाब करते हैं या मिस्त्री का इंतखाब करते हैं। अगर आप ठेकेदार का इंतखाब करते हैं तो इस बात का अहम ख्याल रखें कि जिस आप ठेकेदार का
मतलब जो ठेकेदार आप चूज़ कर रहे हैं क्या वो ठेकेदार ठीक है, जो पिछले काम वो कर रहा है उसकी अच्छी प्रोग्रेस है। जब आप अपने ठेकेदार से डील करें तो उसके पिछले काम देखें, क्या वो पिछले काम अच्छे तरीके से उसने सारा अंजाम दिए हैं, या वो आपके काम में डंडी मारने की कोशिश नहीं करेगा, या वो झम झुम जैसे पंजाबी में कहते हैं ऐसा मतलब कोई मामला आपके साथ तो नहीं करेगा। इस बात का अहम ख्याल रखें। या आप मिस्त्री से काम करवाते हैं तो कोई अच्छा मिस्त्री अपने घर के लिए चूज़ करें। अच्छा मिस्त्री आप कौन सा होता है, जिसका 5 साल या 10 साल एक्सपीरियंस हो, क्योंकि तजर्बे की बुनियाद पर इंसान जो है वो सीखता है। इस बारे में ठेकेदार के बारे में भी मैंने मुकम्मल डिटेल किस तरह आपने उससे डील करनी है, कौन कौन से जो है एग्रीमेंट्स होते हैं, या ठेकेदार से काम कराना चाहिए या मिस्त्री से काम करवाना चाहिए, और ठेके की इकसाम कितनी होती हैं, इस बारे में भी मुकम्मल डिटेल मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। आप चैनल का एक बार विजिट करें, मुकम्मल आपको मतलब घर की तामीर के मतलब आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यार मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। 5 मिनट की वीडियो होती है, आपको इतना फ़ायदा हो जाता है, लाइक भी नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।